गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में, पाषाणकालीन सभ्यता कैसा होता था और किस प्रकार से इसे विभक्त किया गया है। तो पाषाणकालीन, आप पहले मैं अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं। इस चैनल का नाम जो आपका है अभी शॉर्टर है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो लेके आया है। और इस चैनल का मैं नाम बदल के आइडियल क्लासेज करने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी आपका ये 14 डेज पूरा होने के बाद ये हट जाएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पूरे ऑल यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। पार्ट 1 आज चलेगा। ठीक है, कल चलाएंगे पार्ट 2, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, जो प्रागैतिहासिक काल था ना, उसे हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। अतः कह सकते हैं अज्ञात काल से 1000 ईसा पूर्व लगभग 1000 ईसा पूर्व अज्ञात काल बताया गया है। और इसे विभक्त किया गया है पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के, ये 3 भागों में। पूरा पाषाण काल क्या है कि जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है वह आपको बताया गया क्या कि यहाँ से ये बताया गया। देखिए, पूरा पाषाण काल जो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। ठीक है, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। ठीक है, और मध्य पाषाण काल क्या है, 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना गया, इसी पूर्व माना गया है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये सभी यूपी एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वह 9, 10, 11, 12 जो भी हैं। ठीक है, या आप किसी की तैयारी कर रहे होंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, हिस्ट्री का आपका यह चैप्टर है जो बहुत लाभदायक है, खासकर टीजीटी, पीजीटी और भी एग्ज़ाम के लिए आपका लाभदायक होगा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व लगभग, और मध्य पाषाण काल 8,000 ईसा पूर्व से लगभग 4,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। और लगभग 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक माना गया नौ पाषाण काल। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पहले बता दिया गया कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहता है, तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ देखो, प्री हिस्टोरिक इरा। प्री माने पहले, हिस्टोरिक माने क्या होता है ऐतिहासिक, और इरा माने क्या पहले। ठीक है, तो आज हम पहला जो डिस्कस करेंगे, जो पहला लिखा है, जो पहला आपका टॉपिक है क्या कह रहा, प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है, जो ये आपका प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, वो क्या है का अर्थ क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। क्या होता है बच्चों, इतिहास से पूर्व का युग। ये इतिहास से पूर्व का युग माना गया है। अर्थात कह सकते हैं कि इतिहास से पूर्व का युग जिसमें कुछ लिखित चीज़ों का दस्तावेज न हो। ठीक है, उसे प्रागैतिहासिक काल, इतिहास से पूर्व का युग। लिखित तो है लेकिन ये तामपत्रों, भोजपत्रों और लिपियों पर लिखा गया है। ठीक है, अभिलेख खुदवाए गए हैं, इसे हम मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। इसको हम बात समझाएंगे। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है। इस समय के जितने भी हैं ना, लिखित रूप से प्राप्त नहीं हुई है। देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि प्रागैतिहासिक काल को किस युग से, किस नाम से जाना जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग से जाना जाता है। क्या जाता है, प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, प्रस्तर युग भी कहते हैं। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप से प्राप्त नहीं है, इसमें कोई भी साक्ष्य आपका लिखित नहीं पाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है इतिहास का पहले का युग, इतिहास के पहले का युग। ठीक है, जब इतिहास नहीं लिखा गया तो उससे पहले का युग
ठीक है, को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक इरा। प्री माने पहले, हिस्टोरिक माने क्या, और ऐतिहासिक, इरा माने क्या। तो बोला कि पहले का जो काल बताया गया है, इतिहास से पूर्व का काल हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा आप, प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। ठीक है, आप सभी के लिए सबसे लाभदायक वीडियो है। किसी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, ऑल यूपी एग्जाम के लिए है यह। क्या है, ऑल यूपी एग्जाम के लिए है यह, ये ध्यान दीजिएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, इतिहास का वह समय जिस समय मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। इतिहास का वह समय जिस समय मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है, इस काल की जानकारी जो होती है ना, इस काल की जानकारी, इस काल में क्या, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्लस पॉइंट तो है, उपकरणों से जानकारी मिलती है, मिट्टी के बर्तनों खिलौनों से प्राप्त होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण की उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों के खिलौनों से प्राप्त होती है। खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उसको देखने के लिए, हाँ, इतिहासकारों ने और जो पुरातत्ववेदा लोगों ने इसकी जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, तो मिट्टी खिलौनों से पता लगा सकते हैं, मिट्टी के बर्तन से पता लगा सकते हैं। इस ज़माने में, इस काल में मानव पढ़ा लिखा नहीं था, असल पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। दूसरा क्या, भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। आप लोग पॉइंट को नोट करिएगा, नोट करते चलिएगा, पॉइंट को नोट करते चलिएगा, जो आपको बहुत ही दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते होंगे दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं होगी। सबको समझ में आ गया होगा। इतिहास का वह समय जिस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। प्लस पॉइंट ये कि पढ़ना लिखना नहीं आता था उसे। ठीक है, जानकारी हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी किससे मिलती है, या तो उपकरणों से मिलती है, पाषाण के उपकरणों से, या तो मिट्टी के, ठीक है, या बर्तन के खिलौनों से प्राप्त होती है। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को नामक एक अंग्रेज को जाता है। ये अंग्रेज थे। भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय किसे जाता है भाई, तो प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। तो सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको दो भागों में बांट दिया गया, आंध्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, आंध्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आंध्र ऐतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। इस काल में जो थे ना, लेखन कला, ये लेखन कला ध्यान दीजिएगा, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। लिखित था, उन लिपियों को पढ़ने में लोग सक्षम नहीं थे। लेखन कला था ना, उन लेखन कला का जो आकृति थी, जो बनावट थी, जो लिखावट थी, उसको समझने में लोग पढ़ नहीं पाते थे। ठीक है, दूसरा क्या कहता है कि ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध हो। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं भैया, ऐतिहासिक काल से कहते हैं मानव विकास के, ठीक है, उस काल को ऐतिहासिक कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध हो। जहाँ पे लिखित विवरण मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। जहाँ पे लिखित विवरण ना मिलता उसे हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित तो है लेकिन उसे लोग पढ़ लिख नहीं सकते। इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। जो लेख थे ना उस पढ़ने योग्य नहीं थे, अतः लोग पढ़ नहीं पाते थे कि लिखा है तो क्या लिखा है। लेकिन ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं, लिखित विवरण उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसमें क्या, जो लेखन कला था उसको लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो अब को समझ में आ रहा होगा कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल में अंतर। कोई पूछे कि आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में अंतर क्या है, तो यही क्वेश्चन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस काल में लेखन कला के
प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते थे। एक क्वेश्चन बना पूछ सकता है, क्वेश्चन बनाएगा और पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन बना के आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में, ठीक है, किस काल में लिखित विवरण उपलब्ध हैं? तो भैया साफ सीधी बात है, ऐतिहासिक काल में। किसमें? ऐतिहासिक काल में। ये आपका है ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये ऐतिहासिक काल दिखाई दे रहा ना जी। इसमें क्या था, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मानव विकास की उस काल को, हाँ, मानव विकास के किस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है? तो लिखित विवरण उपलब्ध हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। या क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि ऐतिहासिक काल में क्या साक्ष्य मिलता था? तो लिखित विवरण उपलब्ध मिलता था। क्या मिलता था? लिखित विवरण। और आदि ऐतिहासिक काल में लेखन कला तो था, लेकिन उसके बाद भी क्या, लेख पढ़े नहीं जा सकते थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं पूरा पाषाण काल। क्या लिखा है बच्चों? पूरा पाषाण काल। अभी पूरा पाषाण काल क्या है, इसको ध्यान से देखिए सब लोग। तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहला इलोथिक एज, ठीक है, पूरा पाषाण काल। इस समय का जो मानव था वो कहाँ रहता था? इस समय का जो मानव था वो गुफाओं में, ठीक है, रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता है? इस काल का मानव गुफाओं में रहते थे और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। अपने हर एक कार्य के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये ध्यान दीजिएगा। कोई पूछेगा पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहते थे? तो मानव कहाँ रहते? गुफा में रहते थे। और इनका हथियार क्या था? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। अपने हर एक कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पूरा पाषाण काल में हर एक कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? क्वेश्चन अगर आ जाए तो बिना सोचे समझे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। आप क्वेश्चन को एमसीक्यू में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा? साथ ही, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? साथ ही। देखो पत्थरों का प्रयोग यहाँ किया गया है, पत्थर का प्रयोग ये, हाँ, किया गया यहाँ पे, ठीक है। हर कार्य में पत्थरों का प्रयोग होता था। तो साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, लोग हथियार बनाते थे। साथ ही पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए, ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। क्या करते? साथ ही इन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। पत्थर का उपयोग होता किस लिए था? पत्थर का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए, या तो और जंगली फल पत्तों को इकट्ठा करते थे, ठीक है। इस काल में क्या इकट्ठा किया जाता था? तो जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा किया था। मानव इस काल में पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, इलिटरेट था, अनपढ़, अर्थात कह सकते कि अनपढ़ था, पूरा का पूरा क्या था? अनपढ़ था। तो सबको समझ में आ गया होगा कि पूरा पाषाण काल क्या था। पूरा पाषाण काल में इंसान कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। किसका प्रयोग करते थे? प्रत्येक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। साथ ही उन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग क्या, अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पत्थर का प्रयोग किस लिए होता था? पूरा पाषाण कालीन में तो जंगली जानवरों को मारने के लिए होता था, ठीक है, शिकार करने के लिए होता था। और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। इस काल में जंगली फल और सब्जियों को इकट्ठा किया जाता था। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण और भी है। तीसरा, होमोसैपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए। होमोसैपियंस ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, पहले प्रजाति कैसी थी? ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, ठीक है। तो मानव को डेवलप होने में बहुत समय लगा, ठीक है। तो होमो सैपियन पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए। होमो सैपियन अंतिम में दिखाए देते हैं, ठीक है, सबसे अंतिम में दिखाई दिए। और भारत में इन मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व मिलते हैं। पूरा पाषाण कालीन में, ठीक है, मानव के रहने का प्रमाण कब तक माना गया है? तो 5 लाख ईसा पूर्व से माना गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, 5 लाख ईसा पूर्व से माना गया है।
होमो सैपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए, मतलब अंत में दिखाई देते हैं। भारत में इन मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पूरा पाषाण काल को निम्न पूरा पाषाण युग और मध्य पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग अर्थात कह सकते लोअर मिडल अपर। ठीक है, जैसे लोअर पैलियोलिथिक एज और मिडल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, निम्न 3 भागों में, निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो आगे बढ़ते हैं, ये है क्या। सबसे पहले पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल क्या है। लोअर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल। लोअर क्या बोलते हैं? लोअर बोलते हैं। इस युग में 2 अलग अलग प्रकार के उपकरणों देखने के मिलते थे। इस युग में क्या 2 अलग अलग प्रकार के उपकरण देखने को मिलते थे। पहला नंबर क्या बताया गया है यहाँ? पहला नंबर जो आपको बताया गया है, देखिए पहला नंबर क्या, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, जिसके चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है। ये क्या होता है? देखो यहाँ एक और बताया गया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, इसमें क्या है, जिसमें चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण है जो पेबुल से बनाया जाता था। किससे बनाया था? पेबुल से। पत्थर वे टुकड़े पानी के बहाव के कारण चिकने और सपाट हो जाते थे, वो पेबुल कहलाते थे। अब पेबुल है क्या? पेबुल नहीं समझ पाते हैं तो समझिए, पत्थर के कुछ ऐसे टुकड़े थे जो पानी के बहाव से क्या एकदम चिकने, स्मूथ और चपटा हो जाते थे। ठीक है, उसे हम पेबुल कहलाते थे। क्या? उसे हम पेबुल कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें एक तरफा धार होता था, एक तरफा, मतलब एक तरफ इतना नुकीला होता था, कहने का हद ही नहीं। और इसका उपयोग काटने के लिए किया जाता था। काटने के लिए, किसके लिए? काटने के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था? काटने के लिए। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या था? 2 अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। पहला क्या है? चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत। कोई पूछ दिया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया निम्न पूरा पाषाण काल में, हाँ, कौन से साक्ष्य मिलते थे? चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत है। ठीक है, ये ध्यान, पहला आपका यही है। ठीक है, कभी कोई सिंगल पूछता है, कभी कोई डबल पूछता है। दूसरा बता रहा है, दूसरा क्या उपकरण है? चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत। दूसरा क्या है? इसके उपकरण पहला ये बता रहा है, पहला चल रहा है, इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाट से प्राप्त हुए थे। चॉपर चॉपिंग संस्कृत पेबुल, हाँ, चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो सर्वप्रथम कहाँ से हुए थे? तो पता होगा आपको, पंजाब की सोहन नदी से। कहाँ से? पंजाब की सोहन नदी से, नदी घाट से प्राप्त हुए थे। इस कारण सोहन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। निम्न पूरा पाषाण युग को किस काल से जाना जाता है? तो ध्यान देना, सोहन संस्कृत पाषाण के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाट से प्राप्त हुए थे। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण युग के जो उपकरण थे, ठीक है, जैसे चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृत के जो उपकरण थे, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो पंजाब की सोहन नदी से की घाटी से प्राप्त थे, और इसी कारण सोहन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत पूछता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। दूसरा हैंडल एक्स संस्कृत। ये हैंडल एक्स, ये पत्थर दिखाई दे रहा होगा आपको, हैंडल एक्स संस्कृत। हैंडल एक्स संस्कृत कहा था इसे। अभी क्या होते थे, देखिए, हैंड एक्स संस्कृत, यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों की कोर, ये प्रकार का देखा जाए तो साधारण हैंडल एक्स बोल रहा है कि हैंड एक्स संस्कृत, इस संस्कृत का नाम है। दूसरा पहला क्या था? चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृत। ठीक है, जो पेबुल किसे कहते हैं तो पता होगा कि पत्थर जो है चिकने हो जाते थे पानी के बहाव से, उसे हम पेबुल कहते हैं। ठीक है, जो एक तरफ धारदार होता है, हाँ, और ये पंजाब की सोहन नदी के घाट से प्राप्त हुए हैं, इसी के लिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम सोहन संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्या? हैंड एक्स संस्कृत। एक्स वन कुल्हाड़ी होता है, सबको पता है, हाथ
से बनाई गई कुल्हाड़ी, ठीक है, यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण है। यह एक प्रकार का साधारण पत्थरों के कोर तथा फ्लैक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण है। क्या है? यह एक प्रकार का साधारण पत्थर के कोर, जो रेड में लिखा है कोर लिखा है, फ्लैक, ठीक है, हाँ कोर भी लिखा है और फ्लैग भी लिखा है, कोर भी है और फ्लैग भी है, फ्लैग प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए उपकरण हैं तथा ये स्क्रेपर या खुरचनी की एक पत्थर का ब्लेड होता है। क्या होता है? स्क्रेपर या खुरचनी का पत्थर का एक ब्लेड होता है। इसका किनारा धारदार होता है। जिसका किनारा होता है क्या होता है? वो किनारा धारदार होता है। इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप, ये कहाँ पाए गए थे? तो हमारे पंजाब के सोहन नदी किनारे पाया गया था, घाटी से प्राप्त होता है। लेकिन हैंड संस्कृत, हाँ, का सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? तो मद्रास के समीप। कहाँ पाया गया था? मद्रास के समीप बादम दुराई या अतिर मपक्कम, बादम दुराई या अतिर मपक्कम से प्राप्त थे। मद्रास के समीप वादम दुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? वादम दुराई और अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन पूछ देगा हैंड संस्कृत के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो मद्रास के समीप, ठीक है, वादम दुराई तथा अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए थे। तो सबको समझ में आ रहा होगा। ये दिखाई दे धारदार, ये धार है, ठीक है। ये किनारा क्या होता है? धारदार होता है भैया, ये ध्यान देना सब लोग। अब मध्य पूरा पाषाण काल क्या होता है? फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी जाती है। क्या? मिडल, हाँ, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी जाती है। फलक क्या होता है? फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर तोड़कर बनाया जाता है। फलक नहीं समझ रहे होंगे, समझिए फलक क्या है। फलक एक प्रकार का औजार होता है। क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का औजार होता है। फलक जो है एक प्रकार का औजार होता है। फलक जो है एक प्रकार का औजार होता है, ठीक है, जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। क्या होता है? इसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता है। इसके प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश में, इसके प्रमुख स्थान कहाँ? उत्तर प्रदेश में चकिया अथवा वाराणसी, मिर्जापुर के बेलन घाटी। उत्तर प्रदेश के चकिया, वाराणसी, मिर्जापुर के बेलन घाटी, मध्य प्रदेश भीमबेटका गुफाओं और सोनघाट राजस्थान के बागान के इस काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश के चकिया, चकिया कहाँ पड़ता? वाराणसी में। मिर्जापुर के बेलन घाटी, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफाओं और सोन नदी राजस्थान के बागान से इस काल के उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग प्रमुख कच्चे माल के रूप में होता था। कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता था कौन कौन चीज? जेस्पर चर्ट पत्थरों का प्रयोग, ठीक है, कच्चे माल के रूप में होने लगा। और इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी और खुरचनी थी। मध्य पाषाण काल के मुख्य औजार कौन कौन थे? क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण कौन कौन थे? तो फलक, बेधनी और खुरचनी थे। कौन थे? फलक थे, बेधनी थे और कौन थे? खुरचनी थे, ठीक है। इसका मध्य पाषाण काल का प्रयोग, पत्थरों का प्रयोग कहाँ होता था? कच्चे माल के रूप में होने लगा। कहाँ होता था? कच्चे माल के रूप में होता था। सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल, अपर, ठीक है, पैलियोलिथिक एज, ठीक है। इस काल का मुख्य उपकरण ब्लेड होता था। क्या होता था बच्चों? इस काल का जो मुख्य उपकरण, क्या उच्च पूरा पाषाण काल का उपकरण क्या होता था? ब्लेड होता था, ठीक है। ब्लेड पतले, ब्लेड क्या? पतले, ब्लेड जो पतले सकरे आकार का वह फलक है, ठीक है, जो दोनों किनारे समांतर होते हैं, ठीक है। सबको समझ आ रहा होगा, समांतर होते हैं। दोनों प्रकार, दोनों किनारे से क्या? समांतर, बराबर के धारदार होते हैं। इस काल में अस्थि हड्डी उपकरणों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अस्थि हड्डी से लोग क्या? उपकरण का प्रयोग कर किया जाता था। यह दक्षिण की कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के रेनिगुट्टुम और कर्नाटक के सोरापुर में इसके स्थल प्राप्त हैं। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के रेनिगुट्टुक और कर्नाटक के सोरापुर, रेनीगुट्टूर
और कर्नाटक के कहाँ सोलापुर में इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल क्या है? ये 8 ईस्वी से 4000 ईसा पूर्व लगभग माना गया है। तब मध्य पाषाण युग का आरंभ 8 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। कितना मानता है? 8000 ईसा पूर्व के आसपास इसे माना जाता है। ये ध्यान दीजिए। चलो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट करते रहिएगा। अब सभी बच्चों के लिए न्यू चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। कृपया सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क होने के कारण, ठीक है, मानव के रहन सहन में परिवर्तन हुआ और जीव जंतुओं वनस्पतियों में बदलाव लाया गया, ठीक है। तो गर्म शुष्क के रहन सहन के कारण, ठीक है, जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव हुआ और जिससे इंसानों के नए क्षेत्र में जाना संभव हुआ। इस काल में क्या इंसान नए नए क्षेत्र में जाने लगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और पूछा है मध्य पाषाण काल कब से कब तक है, तो 8 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक माना गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका बन सकता है। इस काल के लोगों का रहन सहन कैसा था? तो रहन सहन के कारण क्या था? नॉर्मल था और जीव जंतु पर बदलाव होने लगा, ठीक है। और सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। हर बच्चे पढ़िए, एकदम बिंदास पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ना ही कर्तव्य बनता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।